देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समनी जी, आज हम 27वें श्लोक की चर्चा करेंगे। कल्याण मंदिर 27th श्लोक, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। श्रेणा प्रपूरित जगत्रय पिंडितेन कांति प्रताप यशसामिव संचयेन माणिक्य हेम रजत प्रविनिर्मितेन सालत्रयेण भगवन्नभितो विभासि सालत्रयेण भगवन्नभितो विभाषि। अब हम याद करने की दृष्टि से एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। श्रेण प्रपूरित, प्रपूरित जगत्त्रय, जगत्त्रय पिंडितेन, पिंडितेन कांति प्रताप यशसा निव संचयेन, यशसा निव संचयेन माणिक्य, माणिक्य हेम रजत प्रविनिर्मितेन, प्रविनिर्मितेन रजत प्रविनिर्मितेन शालत्रयेण भगवन्नभितो विभाषि, भगवन्नभितो विभाषि। अब हम पूरे श्लोक का एक साथ स्लोली उच्चारण करेंगे। स्वेन प्रपूरित जगत्त्रय पिंडितेन कांति प्रताप यशसामिव संचयेन माणिक्य हेम रजत प्रविनिर्मितेन सालत्रयेण भगवन्नभितो विभाषि, सालत्रयेण भगवन्नभितो विभाषि। जहां तीर्थंकर परमात्मा प्रवचन करते हैं वहां समवस्त्रण की रचना होती है। समवस्त्रण के चारों ओर 3 प्राकार यानी 3 परपोटे बनाए जाते हैं और वे परपोटे किसके द्वारा रचे होते हैं, क्या बता सकते हैं? वे 3 परपोटे उनकी रचना देवता लोग करते हैं। जहां भी भगवान विराजते हैं वह समवस्त्रण की रचना होती है और समवस्त्रण के चारों ओर 3 परपोटे की रचना देवता लोग करते हैं। वो 3 प्रकार के परपोटे कौन से हैं? पहले प्रकार का परपोटा होता है माणिक्य का, दूसरे प्रकार का परपोटा होता है सोने का और तीसरे प्रकार के परपोटा होता है चांदी का, रूबीज, गोल्ड एंड सिल्वर। ये 3 प्रकार के परपोटे होते हैं। आचार्य सिद्धसेन कल्पना करते हैं, चिंतन करते हैं कि 3 प्रकार के परपोटे क्यों, 4 क्यों नहीं, 3 ही क्यों? गहराई से चिंतन करते हैं, डीप थिंकिंग करते हैं। जो व्यक्ति गहराई से चिंतन करता है उसको समस्या का सॉल्यूशन भी मिलता है। आचार्य सिद्धसेन एकदम आंख बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठ करके चिंतन करते हैं, ये 3 परपोटे क्यों? जब गहराई में गए उनको समाधान मिला। ये जो 3 परपोटे बाहर से दिखाई दे रहे सोने के, चांदी के, माणिक्य के, वो रियल में वो 3 परपोटे नहीं है। वो सोने, चांदी और माणिक्य के 3 परपोटे नहीं है। तो क्या है? प्रभु यानी भगवान पार्श्वनाथ को कह रहे आचार्य सिद्धसेन, प्रभु ये आपकी कांति है,
प्रभु ये आपका प्रताप है, प्रभु ये आपका यश है। इन तीन प्राकारों के रूप में ये जो कांति, प्रताप और यश है, वो तीन परकोटों के रूप में खड़े हो गए हैं कि आपका इतना यश है, इतना यश है जो चांदी की तरह चमक रहा है। आपका इतना प्रताप है, इतना प्रताप है कि सोने की तरह दमक रहा है। आपकी इतनी कांति है जो माणिक्य की भांति एकदम विकसित हो रही है। ये तीन कोटे तो मात्र प्रतीक है, रियल में आपके कांति, प्रताप व यश ने ऐसा अभिनव रूप यानी नया रूप धारण कर लिया है। और वे क्या हो गए, तीनों लोक में खचाखच, पिंडभूत का मतलब खचाखच हो गए हैं। और खचाखच होकर यानी पिंडीभूत होकर, एकत्र होकर कांति, प्रताप व यश के प्राकार बना दिए। उन्हें मतलब आपका जो कांति, प्रताप और यश है पूरे लोक में भर गए। अब लोक से बाहर जाने का स्पेस नहीं, क्योंकि लोक से बाहर तो क्या अलोक है, अलोक में तो जा नहीं सकते हैं। लोक में कांति, प्रताप, यश पिंडीभूत हो गया यानी खचाखच भर गया है। उसके बावजूद भी आपका कांति, प्रताप, यश शेष रह गया है। तो वो क्या हुआ, वो क्या किया उन्होंने, कांति, प्रताप, यश ने परकोटे का रूप धारण कर लिया। आपके चारों ओर वो परकोटे के रूप में खड़े हो गए। जहां भगवान का समवसन होता है वो देवता भी आते हैं भगवान का प्रवचन सुनने के लिए। देवता तो आते ही है, साथ में इंद्र भी आते हैं, इंद्राणी भी आती है। और जब भी भगवान प्रवचन करते हैं, देशना देते हैं, उस समय कई प्रकार की परिषद होती है। तो देवी देवता की होती है, इंद्र इंद्राणी की होती है, मनुष्य मनुष्यणी की होती है, और तिरंज और तिरंचण की होती है। तो तिरंज भी कई प्रकार के होते हैं, उनकी परिषद होती है। उस समय क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल के हिसाब से सबको बिठाया जाता है, यानी अपने अपने स्थान में सब बैठते हैं। तो देवता के लिए भी, जो देवता भी परिषद है, उनके लिए भी जो स्पेस होता है बैठने का, वो सुरक्षित रखा जाता है। यानी देवता की जो परिषद होती है, उस परिषद में मनुष्य नहीं बैठ सकते हैं, मनुष्य की परिषद में देवता नहीं बैठ सकते हैं, और देवता मनुष्य की परिषद में तिरंज नहीं बैठ सकते। सबका प्रोटोकॉल होता है, सब अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे भगवान की देशना सुनते रहते हैं। आपने नाम सुना होगा राजा दशानपद्र राजा का। तो दशानपद्र राजा भगवान महावीर का परम भक्त था। उनकी नगरी में जब भगवान महावीर स्वामी पधारते हैं, उनके मन में आया आज मुझे भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए जाने हैं, लेकिन ऐसे जाना है आज तक कोई भी व्यक्ति रिद्धि सिद्धि के साथ, इतनी ज्यादा रिद्धि सिद्धि के साथ न गया हो, वैसे मुझे ठाट बाट के साथ जाना है। वो चिंतन आता है, पूरी रिद्धि सिद्धि जो भी थी ठाट बाट को पूरे तैयारी के साथ दर्शन करने के लिए जाते हैं। और इधर अवधि ज्ञान से इंद्र ने देखा दशानभद्र राजा को अपनी रिद्धि का घमंड आ गया है, मुझे उनके घमंड को चूर चूर करना चाहिए। ऐसा चिंतन करके इंद्र महाराज क्या करते हैं, जितना वैभव दशानभद्र राजा के पास था उससे 1000 गुना ज्यादा वैभव लेकर के वो भी भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए आते। इधर राजा दशानभद्र अपनी पालकी से रथ से नीचे उतरते हैं, इधर इंद्र महाराज अपने विमान से नीचे उतरते। जैसे ही इंद्र को देखा दशानभद्र राजा ने, अरे मेरा वैभव तो इनके आगे कुछ भी नहीं है, मैं तो झूठा ही घमंड कर रहा था, अब मैं क्या करूं, अब तो वैभव के सामने तो मेरी हार हो चुकी है। लेकिन मुझे अपने स्वाभिमान को सुरक्षित रखना है, क्योंकि मैं मनुष्य हूं, मेरे भीतर त्याग करने की क्षमता है, इसलिए मुझे त्याग करना है। भगवान के पास आगे गए दशानभद्र राजा, भगवान महावीर स्वामी से निवेदन किया, बनते मुझे दीक्षा स्वीकार करा दो, स्वीकार करा दो। भगवान ने कहा जहां सुहम देवानुप्रिय, जैसे आपको सुख उपजे वैसे करो, लेकिन अच्छे काम में विलंब मत करो।
उसी समय भगवान ने उनकी विनंती, उनकी जो अरज थी, उनकी जो प्रार्थना थी वो एक्सेप्ट कर ली, तत्काल उनको दीक्षित कर दिया। 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, और छठा रात्रि भोजन निर्मल व्रत, ये त्याग करा दिए। जैसे मुनि बन गए, राजा थे, मुनि मुनि बन गए। मुनि बनते ही इंद्र महाराज उनके चरणों में वंदन करते हैं और कहा, रिद्धि सिद्धि में मैं आगे था, लेकिन त्याग के आगे मैं भी आपके चरणों में वंदन करता हूं। अब मेरी हार होगी, आप जीत गए हैं। कांति, प्रताप और यश किसका होता है? जहां त्याग होता है, जहां वैराग्य होता है, वहां कांति, प्रताप और यश होता है। जहां भोग होता है, वहां कभी भी कांति, प्रताप और यश नहीं होता है। तो जहां त्याग है वही प्रताप है, जहां त्याग है वही यश है, जहां त्याग है वही कांति है। जहां भोग है वह व्यक्ति का आभा मंडल तेजस्वी नहीं होता है। तेजस्वी आभा मंडल किसका होता है? जहां त्याग होता है, जहां वैराग्य होता है। तो संस्कृत जो शब्दकोश है उसमें कांति का एक पर्यायवाची शब्द है श्री। प्रेक्षा ध्यान में आता है, श्री संपन्नोहम श्याम, मैं श्री संपन्न बनूं। श्री का एक शब्द है लक्ष्मी और एक शब्द है आभा। मैं आभा संपन्न बनूं, मैं लक्ष्मी संपन्न बनूं। तो जिस व्यक्ति में पवित्रता होती है, जिसकी चेतना आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक होती है, उस व्यक्ति का प्रभा मंडल, आभा मंडल होता है, वो तेजस्वी होता है, पवित्र होता है। तो जो भगवान पार्श्वनाथ है, उनकी चेतना हाईएस्ट लेवल की है, उत्कृष्ट कोटि की है, और उनका आभा मंडल भी इतना तेजस्वी है, इतना प्योर है। आभा मंडल उनका प्योर है क्योंकि उनकी चेतना आध्यात्मिक है, उनकी सोल है, पवित्र है, उत्कृष्ट कोटि के भगवान के त्याग होते हैं। इसीलिए जहाँ त्याग होता है, वैराग्य होता है, वह कांति, प्रताप और यश होता है। यदि हमें भी कांति, प्रताप और यश को प्राप्त करना है तो हमें भी क्या करना होगा? हमें भी अपने भीतर त्याग की भावना को जागृत करना होगा। अपनी चेतना, अपनी जो आत्मा है उसको प्योर बनाना होगा। तभी हमारा यश भी चांदी जैसा उजला हो सकता है। यश कैसा होता है? चांदी जैसा उजला होता है। तो प्रताप कैसा होता है? सूर्य जैसा तेजस्वी होता है। और कांति कैसी होती? माणिक्य जैसी होती है। वो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में 3 प्रकार के परपोटे हैं। ये 3 प्रकार के जो परपोटे हैं, ब्लू कलर का है, येलो कलर का है और व्हाइट कलर का है। तो व्हाइट कलर किसका प्रतीक है? यश का प्रतीक है। येलो कलर किसका प्रतीक है? प्रताप का प्रतीक है। और ब्लू कलर किसका प्रतीक है? कांति का प्रतीक है। तो कांति यानी माणिक्य होता है, ब्लू कलर का होता है, गोल्ड होता है, वो येलो कलर का होता है, इसलिए प्रताप भी येलो कलर का हो गया। जो सिल्वर होता है वो व्हाइट कलर का होता है। तीसरा परपोटा व्हाइट कलर का हो गया। तो भगवान के तो क्या है, ये रियल में देखे तो उनके अपने ही कांति, उनकी अपनी ही कांति है, प्रताप है और यश है। वो तीनों प्रकार के परपोटे के रूप में भगवान के चारों ओर खड़े हो गए हैं। तो हम भी अपनी कांति को, प्रताप को, यश को बढ़ा सकते हैं। तो कैसे बढ़ा सकते हैं? उसके लिए जरूरत है हम अपने आभा मंडल को पवित्र बनाए, हम अपनी आत्मा को प्योर बनाए। तो हमारे भीतर त्याग की, वैराग्य की भावना जागृत हो, तभी हम कांति, प्रताप और यश को अर्जित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब हम संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी में जो मीनिंग है उसको हम समझेंगे। संस्कृत में है भगवान, हिंदी में भी वही भगवान है, इंग्लिश में है गोल्ड, माणिक्य। माणिक्य का मतलब होता है हिंदी में भी माणिक्य,
और संस्कृत इंग्लिश में होता है रुबीज, और संस्कृत में है हेम, हिंदी में हेम को बोलते सोना स्वर्ण, और इंग्लिश में गोल्ड रजत संस्कृत शब्द है, और हिंदी शब्द है चांदी, तो इंग्लिश है सिल्वर। प्रविनिर्मितेन, निर्मित यानी बिल्ट यानी बनाया है। त्रयेण, त्रयेण तीन, तीन परकोटे तीन, थ्री शाल यानी परकोटों से। पेरेपेट वॉल्स, परकोटा का मतलब होता है पेरेपेट वॉल्स। फ्रॉम ऑल अराउंड, अभीतः का मतलब होता है चारों ओर से, इंग्लिश में है फ्रॉम ऑल अराउंड यानी आपके चारों ओर क्या है, तीन परकोटे हैं। कांति, प्रताप और यश के प्रतीक तीन परकोटे हैं, माणिक्य, स्वर्ण और चांदी के। निभाषी, सुशोभित होते हैं। यू ब्यूटीफाई, यू ब्यूटीफाई, यू यानी मानो आप। एज इफ योर, कांति, कांति मीन्स कांति संस्कृत और हिंदी सेम है, इंग्लिश में है रेडियंस। प्रताप संस्कृत में है, हिंदी में है प्रताप सेम है, इंग्लिश में ग्लोरी। यश साम संस्कृत में है, और यश ये हिंदी में है। यश साम, यह षष्ठी विभक्ति लगा दी बहुवचन इसलिए यश साम बन गया है। सिंपल शब्द है यश, यश, तो यश यह है हिंदी में, तो इंग्लिश में है फेम। संचयेन संस्कृत शब्द है, हिंदी में संचय से, ये संचय से। बाई एक्यूमुलेशन ऑफ, बाई एक्यूमुलेशन ऑफ। जगत त्रय, तीनों लोकों को परिपूरित कर दिया। जगत त्रय का मतलब है तीनों लोकों को, परिपूरित का मतलब भर दिया, यानी कांति, प्रताप, यश इतना है कि तीनों लोग उससे भर गए। कवरिंग द थ्री वर्ल्ड्स, पूरे लोग कवर हो गए। पिंडितेना, तीन परकोटा के रूप में पिंडीभूत हो गए हो। हैव बिकम क्रिस्टलाइज्ड एज थ्री सर्कल्स, एज थ्री सर्कल्स। अब हम इसी को जो हमने मीनिंग समझा, इसी को हम भावार्थ के रूप में हिंदी, गुजराती और इंग्लिश में समझेंगे। सबसे पहले हम हिंदी में समझते हैं, देन गुजराती, देन इंग्लिश। हे भगवान, आप ब्रैकेट में है समवस्त्रण में अपने चारों ओर के माणिक्य, सुवर्ण और चांदी से बने हुए तीन कोटों से बहुत ही सुंदर लगते हो। क्योंकि भगवान के चारों तीन परकोटे हैं, तो भगवान तो अपने आप सुंदर होते हैं, लेकिन तीन परकोटे सोने, चांदी, माणिक्य के होने से और ज्यादा सुंदर लगते हैं। मानो आपके शरीर की कांति, आपका प्रताप और आपका यश ही तीनों जगत में सर्वत्र फैलने के बाद आगे स्थान न मिलने के कारण आपके चारों ओर तीन कोट के रूप में पिंडीभूत हो गया है। अब गुजराती, हे भगवान, आप સમવસ્ત્રણમાં આપની ચારે તરફના માણેક, સુવર્ણ અને ચાંદીથી બનેલા ત્રણ પળથી ખૂબ જ સુંદર લાગો છો. જાણે આપના શરીરની કાંતિ, આપનો પ્રતાપ અને આપનો યશ ત્રણેય જગતમાં સર્વત્ર ફેલાઈને આગળ સ્થાન ન મળવાને કારણે આપની ચારે તરફ ત્રણેય પળ રૂપે પિંડીભૂત થઈ ગયા છે. હવે આપણે ઇંગ્લિશમાં સમજશું. ઓ ભગવાન, you look glorious sitting inside the Samavasran with three parapet folds, exquisitely built of gold, silver and rubies. It appears as if the orbs of your radiance, your glory and your fame have crystallized into these three parapet walls after covering the three worlds and finding nothing more to illuminate. इस श्लोक से हमने ये सीखा कि जिस व्यक्ति की
आभा पवित्र होती है, जिसकी चेतना पवित्र होती है, जिसकी आत्मा प्योर होती है, जिसमें त्याग की भावना होती है, वह व्यक्ति कांति, प्रताप और यश को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान के कांति, प्रताप, यश इतना ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि भगवान की आत्मा प्योर होती है, उनके भीतर उत्कृष्ट कोटि की त्याग की भावना होती है, अहिंसा की चेतना होती है, सत्य निष्ठा की चेतना होती है। इसके कारण भगवान के कांति, प्रताप और यश इतना ज्यादा हो जाता है कि पूरे लोक में भरने के बाद भी वो कांति, प्रताप और यश बाकी रह जाते हैं, जो 3 परकोटों के रूप में वो खड़े हो जाते हैं। अपेक्षा है कि हम भी अपनी कांति, प्रताप और यश को प्राप्त करें। उसके लिए जरूरत है हम अपनी आत्मा को पवित्र बनाए, राग द्वेष से मुक्त करे, कषाय से मुक्त करे, जिससे हमारी आत्मा अधिक पवित्र होती जाएगी और हम भी भगवान जैसे कांति, प्रताप और यश को प्राप्त कर पाएंगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम